पैटर्न जो है वो आप डिस्कस करते हैं कि बोर्ड में आपका पेपर जो है वो किस तरह का जो आता है। तो उसमें देखिए आपके पास जो बायोलॉजी के टोटल मार्क्स होते हैं वो 85 होते हैं, ठीक है। अब 85 की डिवीजन किस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका वो एमसीक्यूज का मुश्किल होता है 17 मार्क्स, ठीक है। 17 एमसीक्यूज आपके पास होते हैं, फर्स्ट 20 मिनट में आपको जो ये सॉल्व करना होता है टोटल शीट के ऊपर। इसके अलावा अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से है। अब इसमें टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बट 12 में से आपने जो करने होते हैं वो 8 होते हैं 16 मार्क्स की। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपके पास टोटल जो है 12 होते हैं और आपको जो करने होते हैं वो 8 होते हैं 16 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 9 में से आपने 6 करने होते हैं। 12 क्वेश्चन जो है वो आपको लास्ट 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टोटल आपके पास 5 होते हैं, हर एक के जब 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। 5 क्वेश्चन आपने 3 कर लेते हैं, हर एक के 8 नंबर होते हैं। इस तरह 24 मार्क्स के आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ए एंड बी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें भी ए एंड बी। इसी तरह कुछ पास 9, उसका भी ए पार्ट और बी पार्ट। अब हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है, हर पार्ट के 4 नंबर है। तो इस तरह आपके पास एक क्वेश्चन जो है 4 + 4 8 मार्क्स का जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 3 सवाल इसमें से करने हैं और 24 नंबर का आपका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट जो है वो होगा, ठीक है। बाकी आपको पहले भी पता है, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा कि जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो पार्ट ए और बी उसी का ही करना है। ऐसा नहीं है कि ए को और कर लें और पार्ट बी का जो है वो आपको जो है वो और कर लें। लाइक क्वेश्चन नंबर 6 आपने अटेम्प्ट करना है तो ए और बी इसी को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो उसमें ए और बी जो है वो आप अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि जब आपने ए बी पार्ट करना है तो एक क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे उसके दोनों पार्ट साथ साथ ही करने हैं। फॉर मेनी टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए पार्ट पहले कर लिया, बी पार्ट 1-2 क्वेश्चन करने के बाद में एंड पे जाके कर दिया, तो उस दौरान में जो है वो चेकिंग में जो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन अगर आपने ये आपके पास पेज है ना, क्वेश्चन नंबर 6 आपने किया है, ठीक है, यहाँ पे 6A आपने कर लिया है। उसके साथ ही जैसे आपने इसको खत्म किया है तो इधर ही आप क्वेश्चन नंबर 6B करेंगे, आगे आप नहीं जाएंगे, यानी इसके नीचे आपने क्वेश्चन बी जो है वो स्टार्ट कर देना है। जब आपने ये किया उसके बाद भी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। बात का क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन 6 का ए लिखा हुआ है इस रीजन में और साथ में क्वेश्चन 7 का बी कर दिया और 6 का बी के बाद में जाके कर दिया। इट शुड नॉट हैपन,
इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बेटा आपका पेपर पैटर्न है बायोलॉजी का 85 मार्क्स, उसके साथ रिवीजन जो है वो आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 हम इसमें कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या है, कैसे जब आप उसे स्टडी करते हैं, कौन कौन सी चीजें जब आप इसमें लाते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी को अमूमन आपने छोटी क्लासेस में जिसकी डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ, या आप कहते हैं स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो मैट्रिक लेवल तक तो ये ठीक है, लेकिन हायर लेवल में आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करना पड़ेगा, और इसमें क्या है स्टडी ऑफ लाइफ विद इट्स एबायोटिक फैक्टर। फिर आप उसको जो है वो कंप्लीट बायोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप इसको डिफाइन करें, स्टडी ऑफ लाइफ with its abiotic factor, ठीक है। आप लाइफ को स्टडी कर रहे हैं उसके एबायोटिक फैक्टर के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं किसी एक लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, अपना रेस्पिरेशन कैसे करता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, वो किस तरह का है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, तो जब ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होंगे ना, तो इसके साथ साथ आपने जो है ना वो एबायोटिक फैक्टर को भी देखना होगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर एक चीज है उसका आप रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, या रिप्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट से रिलेट होता है। कैसे रिलेट होता है? बाज़ दफा इट विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। यानी कि अगर आप देखें, आप लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, फर्ज करें आप रिप्रोडक्शन पढ़ना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप स्टडी जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि एबायोटिक फैक्टर जो है वो भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर फॉर एग्जांपल आप देखें टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो है इसका रिलेशन होता है रिप्रोडक्शन से। बहुत से ऐसे जानदारों में आप पढ़ेंगे कि इस टेम्परेचर में फेवरेबल टेम्परेचर उनका होता है तो वो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करते हैं। लोअर टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल नहीं है तो ये रिप्रोडक्शन जो आप नहीं करेंगे। इसी तरह बाकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो भी डिपेंड करता है। बर्ड्स की अगर आप बात करें तो बर्ड्स की रिप्रोडक्शन में ज्यादातर क्या होता है कि किसी रीजन में जो है उनकी फूड है, अगर आप इंसेक्ट है, इंसेक्ट लार्वे या इंसेक्ट है, तो उनके लिए वाटर सोर्सेस का आना जरूरी है, और वो भी ऐसा कि जहाँ पे इंसेक्ट की अवेलेबिलिटी जो है ज्यादा से ज्यादा हो। तो लाइफ विदाउट ए बायोटिक फैक्टर जो है आप कभी भी अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। सो बायोलॉजी में आपको जो डिस्कशन करना होगा, तो फिर ऐसे नहीं है कि स्टडी ऑफ लाइफ, इतना नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टडी ऑफ लाइफ विद इट्स एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर जो है वो एक लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने कभी पढ़ा एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है, किसी भी जानदार की वो सराउंडिंग जो उसको इफेक्ट कर रही हो और उसके एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का मिक्समेंट होती है, उसे फिर हम कहते हैं कि वो जो है वो उसका एनवायरनमेंट है। सो लाइफ विदाउट एबायोटिक फैक्टर कैन नेवर बी स्टडीड प्रॉपर्ली, ठीक है बेटा। अब अगर आप देखें, हम कहते हैं कि एक आपके पास बायोटिक फैक्टर है, यानी कि आपके पास होगी लाइफ, दूसरी आपने कहा एबायोटिक। सो व्हाट इज द एबायोटिक? मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग मटेरियल्स है उसे आप कहते हैं कि ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर हैं जो नॉन लिविंग कंसीडर होते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि आपको कैसे पता चलेगा भाई कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, तो इसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन थोड़ी सी की थी कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है वो लिविंग है और कौन सा जो है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। इस टॉपिक को आप दो तरह से याद कर सकते हैं। एक तो ये है कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक तो आप इस तरह से इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है
वो डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ये दोनों आपके पास ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल बात आपको पता होनी चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है। कैसे आप कहेंगे, अगर आमतौर पर तो ये होता है बच्चे से पूछेंगे कि नॉन लिविंग क्या है, तो वो आगे से उर्दू में क्या कहता है कि जो बेजान चीज होती है उसे आप नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग का सिर्फ इसने ट्रांसलेट किया है। फिलहाल के लिए तीन मेजर थी, लेकिन अगर आप देखिए तो उसमें माइकोलॉजी भी आता है, स्टडी ऑफ फंजाई, फिर बायोलॉजी जो है वो भी इसमें आ जाता है। यानी अगर आप देखिए ना तो माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फंजाई के बारे में ही सारी जो है वो डिस्कस जो है वो करेंगे। इसके अलावा बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या होता है, सारे की सारी वायरसेस की स्टडी करना। इसमें आप सारी वायरसेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इट विल क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ लाइफ कैटेगरी। लाइफ किसकी, हमने जनरल एनिमल कहते हैं, प्लांट कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके पास बहुत से जानवर आ जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा अगर आपको याद हो और किंगडम मोनिरा, ये अगर आपको याद हो तो वो सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए किंगडम मोनिरा में बैक्टीरिया के बारे में आपने स्टडी किया होगा, तो बैक्टीरिया की जितनी भी स्टडी है वो सारी की सारी आप माइक्रोबायोलॉजी में वो ला सकते हैं। इसी तरह यूनिसेलर एल्गी है, उनकी स्टडी जो है वो भी आप माइक्रोबायोलॉजी में वो ला सकते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी को अलग करना पड़ा बिकॉज़ ये फंजाई है, इसके सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और ये मल्टीसेलर भी है, क्योंकि एक आधा ऐसा है जो यूनिसेलर जो है। ओके, ये आपने डिवीजन की बात की थी कि मेजर डिवीजन बायोलॉजी की जो है वो होती है, उसमें प्लांटी जो है उसकी स्टडी करना, बॉटनी, एनिमल की स्टडी करना, जूलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी जो है फंजाई की स्टडी, बायोलॉजी जो है ये बायोसिस की स्टडी है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है लाइफ की कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा भी आपने बेटा जो है लेक्चर क्लास के अंदर डिवीजन जो है वो पढ़ी होगी, तो यहाँ भी आपने मेंशन की है, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल से जो है वो नहीं की। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए जियोग्राफी, so what is the geography? It's a study of life and distribution of the life on a land. कि जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर जो लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में स्टडी करना चाहिए वो जियोग्राफी, या इसका पूरा एक और लिखिए बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी, ठीक है, ये सारी स्टडी जो है आपके पास क्या होगा कि लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लैंड, कौन सी लाइफ कहां पे कितनी ज्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कि कहां पे कौन सी लाइफ पाई जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कीवी बर्ड के बारे में आपने सुना होगा, वो हम कहते हैं कि ये फ्लांग कंट्री है, न्यूजीलैंड में ज्यादा पाया जाता है, कैंगरू जो है वो ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट एनिमल जो है, डिफरेंट प्लांट लाइफ जो है वो डिफरेंट रीजन में पाई जाती है। जब आप इस तरह बात करते हैं ना कि ये लाइफ यहाँ पाई जा रही है, इस एरिया में पाई जा रही है, उसे फिर आप बायोजियोग्राफी में जो है वो डिस्कस करते हैं। इसी तरह आप देखिएगा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो है ये एक्चुअल में इट्स ऑल अबाउट जीन्स, जीन्स के बारे में स्टडी करना। व्हाट इज जीन? एक्चुअली इट्स अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपने पढ़ा होगा कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, और उसके ऊपर खास सीक्वेंस होती है, खास प्रोटीन की होती है, उसे आप जीन्स कहते हैं। आप जीन्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, जीन्स का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, जीन्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और जीन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म किस अंदाज में करते हैं, ये सारी चीजें जब आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। फिर इसके साथ साथ इनहेरिटेंस भी इसी में आ जाता है। इनहेरिटेंस जो है वो भी इसी में आ जाता है, यानी कि आप देखें स्ट्रक्चर, फिर इसका फंक्शन, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है और हाउ टू परफॉर्म वर्क, कि जीन्स अपना काम जो है वो किस तरह से करते हैं। इसी तरह आप देखिए इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में आपने चैप्टर पार्ट 2 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा इनहेरिटेंस में, जिसमें आपने मेंडल्स लॉ भी पढ़ा होगा। उसमें देखिए वालिदैन की जो खुसूसियात होती हैं बच्चों तक ट्रांसफर होती हैं। बच्चों को कैसे ट्रांसफर होती है? बाय मींस ऑफ द जीन्स।
ठीक है, आपने वहां क्रोमोसोम भी पढ़ा होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर ही बहुत ज्यादा जो है वो जीन्स जो है वो मौजूद होती है। ठीक है बेटा, इसी तरह आप देखिए एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो है ये स्टडी एक्चुअल में क्या होती है, चेंजिंग स्पीशीज, चेंज इन स्पीशीज until the formation of new species, कि एक स्पीशीज के अंदर चेंज आती है और वो चेंज इस हद तक आती है कि एक नई स्पीशीज वहां से इवॉल्व हो जाती है। तो ये जो सारी डिस्कशन है ये आपकी एवोल्यूशन में जो है वो आती है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ओके बेटा, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है कि आप किसी भी जानदार का रिलेशन पढ़ते हैं एनवायरमेंट के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपकी पुरानी ब्रांचेस है हिस्टोलॉजी, ठीक है, ये भी इसमें है, फिजियोलॉजी ये इसमें आएगी। इसके अलावा अगर आप देखिए तो मॉर्फोलॉजी, ओके, मॉर्फोलॉजी जो है वो भी इसमें आती है। फिर एनाटॉमी है, फिर आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी। ठीक है, ये सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जो हमने इसलिए किए ताकि आप आसानी से जो है वो स्टडी जो है वो कर लें। ठीक है बेटा, ओके, ये ब्रांचेस आपने जो है वो देखनी है, इसको आपने पढ़ना भी है और अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा। ऑलमोस्ट आपका जो है वो मैट्रिक की ब्रांचेस हैं। कुछ आपने जो न्यू चीजें देखी है वो ये था कि लाइफ क्या है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग को आप कैसे जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, और बायोलॉजी को जो है वो आपने डिफाइन जो है वो किस अंदाज में करना है। अच्छा बेटा, ये स्टडी का थोड़ा सा मैं इसका रिव्यू आपको दे दूं, यानी शॉर्ट समरी जिसे आप कहते हैं, वो मैं आपको दोबारा से जो है वो दे देता हूँ। हमने चैप्टर नंबर 1 की जो है वो बात की थी। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बायोलॉजी, चैप्टर 1 है क्या, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ विद इट्स एबायोटिक फैक्टर। मैंने आपको बताया था कि पहले जो हमने पढ़ा था ना मैट्रिक क्लासेस में, हम उसमें सिर्फ इतना ही पढ़ते थे, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन अब आपको क्या ध्यान करना है, साथ उसमें एबायोटिक फैक्टर जो है वो भी आपको इन्वॉल्व करने हैं। ठीक है, कि आपके पास स्टडी ऑफ लाइफ विद इट्स एबायोटिक फैक्टर, बिकॉज लाइफ की स्टडी विदाउट एबायोटिक फैक्टर जो है कभी भी मुकम्मल नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप देखें, लेट्स सपोज अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन की बात अगर करना चाह रहे हैं, तो बहुत से रिप्रोडक्शन जानदारों में जो होती है ना वो उसके एबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, आप देखिए रिप्रोडक्शन इज अ लिविंग इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसका तल्लुक एबायोटिक फैक्टर से भी बहुत ज्यादा होता है। दैट फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे स्पीशीज है, बहुत से ऐसे जानदार हैं जिनकी रिप्रोडक्शन उनके सराउंडिंग टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। बाद ऐसे होते हैं कि जिनको हाई टेंपरेचर जो है वो ज्यादा सूटेबल करता है, तब वो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करते हैं। बाद ऐसे होते हैं जो लो टेंपरेचर पे रिप्रोडक्शन जो वो कर रहे हैं। इसी तरह सॉइल जो है वो भी डिपेंड कर रही होती है, और भी बहुत से एबायोटिक फैक्टर होते हैं जो रिप्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाइफ विदाउट एबायोटिक फैक्टर जो है वो इज इनकम्प्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप कैसे बयान करेंगे कि कौन सी चीज जो है लिविंग है और कौन सी जो है वो नॉन लिविंग है। तो उसके लिए एक बायोलॉजिकल स्केल है कि लिविंग थिंग्स का पहला तो ये है कि एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज को रिस्पांस होते, चेंज होती है स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रिस्पांस देना जो है वो जरूरी है। अगर कोई जानदार रिस्पांस को चीज रिस्पांस दे रही है तो हम कहते हैं ये लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और इसको स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलाई मे बी एक्सटर्नल हो, मे बी इंटरनल हो, ये उसका रिस्पांस। इसके अलावा ग्रोथ, ग्रोथ करना दैट मीन साइज में बढ़ना, और ऐसा साइज जो कि इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसके साथ रिप्रोडक्शन करता हो वो, यानी अपनी तादाद जो है वो बढ़ाता हो, फिर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता हो, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन, फिर इसमें एनर्जी जो है उसको वो बात जानता हो कि कैसे हासिल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है और कैसे स्टोर करनी है। फिर क्या है, सेल डिवीजन, सेल के जो सेल जो है वो जो डिवाइड कर रहा है वो भी इनके कैरेक्टर में जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप देखिएगा बायोलॉजी के बारे में हमने कहा था कि ये बहुत बड़ी जो है ब्रांच है साइंस की, तो इसके ऊपर फोकस करने के लिए, आसानी के लिए हम इसको क्या करते हैं,
क्लासिफाइड करते हैं। अब डिवीजन जो है प्लांटी के बारे में, प्लांटी बॉटनी एक डिवीजन है, आपने प्लांट की स्टडी करनी है। एनिमल है उनकी स्टडी आप जूलॉजी में करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको आप माइक्रोबायोलॉजी में लेकर आते हैं। तो ये तीन मेजर डिवीजन आपने 9th में भी पढ़ी होगी। ये ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइफ, कैटेगरी कितनी है लाइफ की, ठीक है। नीचे अगर आप देखें तो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी एक्चुअली में फंजाई के बारे में, ठीक है। फंजाई जो है उसके कैरेक्टर सारे डिफरेंट है, डिकम्पोजर है, मल्टीसेलुलर भी है, इसलिए आप इसको लेटर में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह वायरोलॉजी, द स्टडी ऑफ वायरसेस, इसके अलावा बायोजियोग्राफी, ठीक है। ये जो 5 डिवीजन है वो कैटेगरी ऑफ लाइफ पे है। ये जनरल डिवीजन है जो आप डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट रिक्वायरमेंट की बुनियाद पर हम इसे क्लासिफाइड जब करते हैं। जैसे कि बायोजियोग्राफी, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द लैंड। इस तरह जेनेटिक्स है, स्टडी ऑफ जीन्स, जीन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, how to perform a function by the genes or inheritance. इसी तरह evolution है, change in species until the formation of a new species. इसी तरह environmental biology, the study of relationship of organism with its environment. इसी तरह बेटा ये बाकी सारी आपकी 9th में जो ज्ञान की ब्रांचेस है उन्हीं का रिव्यू है। histology, study of tissue, physiology, study of function of body parts, morphology, study of form and structure, anatomy, study of internal form and structure, ठीक है। cell biology, the study of cell and its a cell division। ओके बेटा जी, सो आपको रिव्यू दे दिया गया है।